हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। और जैसे कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं बिगिनर टू एडवांस, और उसमें हम 7 से 8 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं और टेक्निकल फंडामेंटल में क्या डिफरेंस है, और कई सारी बातें हम कर चुके हैं। अगर आप नए हैं और डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले 6-7 वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होती हैं। मैं आपको पहले एक रो स्ट्रक्चर के जरिए आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। मान के चलिए मार्केट में क्या होता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि सपोर्ट अगर बनता है मार्केट में, तो सपोर्ट बनने के लिए क्या है। मान के चलिए मार्केट कहीं से आ रही थी और उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा आई मार्केट उसी पॉइंट पे, फिर वहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वो हमारा जो ये जोन बना हुआ है, ये वाला जोन, ये जोन ऐसे सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इसको आगे ऐसे आगे तक इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या करती है, बाउंस करती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, जब मार्केट किसी जोन से मल्टीपल टाइम बाउंस कर चुकी होती है, उस एरिया को यूज़ कर चुकी होती है, तो उसके बाद उस एरिया के ब्रेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मान के चलिए एरिया यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद में जब मार्केट इसके पास आती है, इसको रिटेस्ट करती है और दोबारा से जब इसके पास आती है, तो यहाँ पे ये जो एरिया बन चुका है, ये एरिया अभी तक यहाँ पे ये क्या था, ये वाला जोन हम ये यहाँ पे ये ये और ये यहाँ पर ये जो जोन बन रहा था, ये काम कैसे कर रहा था, एज ए सपोर्ट। ये वाला जोन अभी तक हमारे लिए काम कर रहा था एज ए सपोर्ट। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आई, रिटेस्ट किया, और दोबारा से जब इसके पास आती है और मार्केट नीचे आएगी यहाँ पे, तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, एज ए रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ पे आएगी फिर नीचे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे हम अच्छा खासा सेल ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सपोर्ट था और यहाँ पे अब ये क्या बन गया, यहाँ पे यही सपोर्ट यहाँ पे क्या बन गया, रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, सेम इसी का उल्टा होता है। एक और चीज़ को समझ लेते हैं। मान के चलिए कोई रेजिस्टेंस है, मार्केट आई तेज़ी से, नीचे गिर गई, फिर दोबारा आई, फिर नीचे गिर गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया है। मैं आपको रो चार्ट बता रहा हूँ, रो तरीके से बिल्कुल एकदम। उसके बाद में मैं आपको जो है चार्ट पे भी समझाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मार्केट यहाँ पे आ रही है, और फिर मैंने आपको समझाया भी, जब मार्केट कई बार किसी रेजिस्टेंस को यूज़ कर चुकी होती है तो चांस हो जाते हैं कि वो ब्रेक हो जाए। तो जब मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी और रिटेस्ट करने के बाद में इसके पास आके फिर दोबारा से जब इसके पास आएगी मार्केट, ठीक है, तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। यहाँ पे मार्केट आएगी, यहाँ से बाउंस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए एसएल के साथ में यहाँ से हम बाई कर सकते हैं, और टीपी यहाँ कहीं रख सकते हैं और एसएल यहाँ रख सकते हैं। तो अभी तक ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे और यहाँ पे अभी तक ये क्या काम कर रहा था, एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन सॉरी, हाँ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज ए सपोर्ट। तो इसको बोलते हैं सिंपल तरीके से रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइव चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है आपके लिए। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सपोर्ट कैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियो हैं उनको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। और प्रैक्टिस करते रहिएगा। आने वाले सीरीज में मैं आपको प्रैक्टिस किस किस चीज़ की ज़्यादा करनी है वो भी बताने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। और इसी के बाद में क्या है, हम आने वाले समय में, ये तो हमारा टेक्निकल चल रहा है जिसमें हम चार्ट पैटर्न, कैंडल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल में सीखने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ में अगर हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं एक नई प्लेलिस्ट ओपन कर दूंगा साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि मार्केट में क्या है, मैं ये कॉन्सेप्ट एक बार पूरा करता हूँ, फिर मैं आपको साइकोलॉजी के ऊपर छोटी सी बात बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले मैं इस टॉपिक को पूरा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक सपोर्ट है हमारे पास में, अब ध्यान से समझिएगा, ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आती है, बाउंस करती है, यहाँ पे आती है, बाउंस करती है, तो एक सपोर्ट जोन है, ये ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको ही आगे एक्सटेंड कर दें, इसको आगे बढ़ा दें, ध्यान से समझिएगा आप थोड़ा सा, अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, आप ध्यान से समझिए। मार्केट में ये सपोर्ट क्या हुआ, ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, मार्केट नीचे आई, और दोबारा से जब मार्केट यहाँ पे आई तो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे से चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्या था यहाँ पे एज ए सपोर्ट, लेकिन अब यहाँ पे इसने क्या रिएक्ट करा, एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए जब भी मार्केट यहाँ पर, एंट्री का मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे एंट्री होगी, उसका यूज़ करके आप यहाँ पे एक अच्छा खासा अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके अच्छा खासा यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था, सपोर्ट, और ये ब्रेक होने के बाद क्या बन गया, रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल है जहाँ पे हम देखेंगे कि कहीं पे कोई रेजिस्टेंस था और वो बाद में क्या हो जाता है, वो सपोर्ट बन जाता है। चलिए देखते हैं कोई एग्जांपल नज़र आए तो, जो पहले रेजिस्टेंस और फिर वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ देखिए बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल यहाँ पे हमें मिला है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं ध्यान से तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये क्या बन गया, ये क्या बना, यहाँ पे ध्यान से समझिए, मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर, क्या बन गए, रेजिस्टेंस, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे मौका नहीं दिया, यहाँ से सेल कर सकते थे, लेकिन ये रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई। अब क्या हुआ, अब इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें, इसको आगे बढ़ा दें यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को, अब ध्यान से समझिए, तो अभी तक क्या था रेजिस्टेंस, मार्केट ने इसको क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, दोबारा आई मार्केट, यहाँ से बाउंस किया। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा, मैं बताऊंगा एंट्री कैसे करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये ट्रेड यहाँ पे हम घुमा सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आराम से। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा रेजिस्टेंस था और ये ब्रेक होने के बाद क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप चार्ट को ओपन करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आप चार्ट को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो है एक्यूरेसी और चार्ट को पढ़ने की कैपेसिटी, चार्ट ट्रेडिंग आपको समझ में आने लगेगी। आने वाले टाइम में हम कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करने वाले हैं, कैंडल किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अभी हमारा जो मैं आपको बता रहा था साइकोलॉजी के ऊपर, हमारी बात चल रही थी साइकोलॉजी के ऊपर। देखिए मार्केट में होता क्या है, अगर आप समझें तो मार्केट में क्या होता है, मान के चलिए हमारा 15% होता है टेक्निकल, ठीक है, 25% होता है, 25% होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, और जो बाकी बचा हुआ 60% होता है ना, अगर हम ट्रेडिंग को मान लें 100%, अगर हम ट्रेडिंग को मान लें कि भाई 100% ट्रेडिंग को समझना है, तो उसमें 15% होगा हमारा टेक्निकल, 25% होगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट, और 60% होता है हमारा साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप 60% को छोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे, तो अगर आप 100 सब्सक्राइबर हमारे हो जाते हैं तो हम साइकोलॉजी के ऊपर एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।